मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी लड़की की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी, इनाम को लेकर के जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 50,000 का इनाम घोषित हुआ, फिर 1 लाख का, उसके बारे में क्या कोई जानकारी है क्या? देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास जहाँ तक मुझे जानकारी है जो दिया गया उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर एफआईआर कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वो कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे तो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उस एफआईआर के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए। यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुँचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? सुल्तानपुर। अब ये तो रात में वो महिला थी जो उनकी माँ थी शीला और उनकी बहन थी जो 16 साल की है। वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी लोग कि वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई। लेकिन जान से भी मंगेश की गई और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपटी थी, यहाँ पर गोली मारी गई और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपटी को पर गोली मारी गई है। सर, एफआईआर को लेकर आपने बात की है एसपी से, उन्होंने क्या कहा? एफआईआर के लिए एसपी से मैंने बात किया। एसपी महोदय ने एफआईआर लेने से इनकार किया। हम लोग जो है सीओ महोदय को एफआईआर की कॉपी एफआईआर दर्ज करने के लिए दे दिया है और एसपी महोदय को, डीएम महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से एफआईआर की कॉपी भेज दिए और ऑनलाइन भी एफआईआर जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी
उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और एफआईआर दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या यादव होने के नाते ही मंगेश को मारा गया? अब देखिए, इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूँ, आज जौनपुर में हूँ, कि जौनपुर में जो कातिल अपराधी हैं वो कितने हैं, उसकी जो है यहाँ के एसएसपी जो है सूची जारी करें, और किसके पास कितना एफआईआर है, कितने लोग कितने मुकदमे में हीनियस क्राइम है, और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई ना जाए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है, रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो है एफआईआर दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए, और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं, और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए, अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है, और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा करके कर दे रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए? इसको क्या माना जाए? जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है, मैं नहीं बता सकता, कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, यह भी नहीं पता है। कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम हैं उन पर था, तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए, जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है, कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो ये है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है, पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण, कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीजन तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वो 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हीनियस घटनाएं होती हैं उसमें ना एक इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है, और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहाँ ले आके खड़ा करके मार दे रहे हो जो है। आपने जातिवाद की बात की सर, पुलिस एनकाउंटर में अगर देखा जाए तो कई जातियों के लोग बनवास हैं, कई लोग मारे, क्या उसके साथ सपा का डिविजन, सपा के मित्र या आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया? नहीं, हम लोग बराबर